जनन की अगर बात करें तो पौधों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर बात करें तो हम उसके जो पुष्प की बात करनी पड़ेगी, और पुष्प के चार भाग होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपको। वो चारों भाग कौन कौन से हो सकते हैं? वाय दल हो सकता है, दल हो सकता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को हम नर भाग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं। और इन दोनों युग्मकों यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ने से हमारा जाइगोट बनता है, जिसको युग्मनज कहते हैं, जो कि 2n होता है। और फिर परागण, निषेचन और भ्रूण और नए पौधे का निर्माण की बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज का जो विषय है वो पौधों में जनन के दूसरे हेड के बारे में पढ़ना है, जो कि है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है बच्चों जिसमें किसी भी पौधे का निर्माण जड़, तना या पत्ती से होता है। अगर जड़, तना और पत्ती से किसी पौधे का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो अलैंगिक जनन है, अर्थात इसमें बीजों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। करेंगे कि जो अलैंगिक जनन है वो किन किन विधियों से होता है, अर्थात कितने प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला है मुकुलन, दूसरा है खंडन, तीसरा है बीजाणु द्वारा और चौथा है वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन। इस तरीके से आपने जाना 4 प्रकार से अलैंगिक जनन होते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कौन? मुकुलन। मुकुलन या जिसको हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है, आपने देखा होगा ब्रेड को या पाव रोटी को, ठीक है, वो ब्रेड या पाव रोटी जो बनती है तो वो उसमें ईस्ट डाल करके बनता है। तो ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट क्या है बच्चों? वेरी गुड, एक कोशिकीय जीव होता है। बिना इसके उपयोग के ना तो ब्रेड बनाई जा सकती है ना पाव रोटी, यानी इसको बनाना है तो ईस्ट को मिलाते हैं। और ईस्ट हमारा एक कोशिकीय जीव है, जब इसको मिलाते हैं तो इसमें बहुत तेजी से ईस्ट की संख्या बढ़ती है और वो फूलने का काम, पाव रोटी को फुलाने का काम, ब्रेड को फुलाने का काम यही ईस्ट करता है। ईस्ट एक कोशिकीय है और ब्रेड और पाव रोटी इसी से बनती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये मुकुलन, जिसको हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, इससे पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो ये मुकुलन का प्रक्रिया है। यहाँ पर एक ईस्ट का चित्र बना हुआ है। ईस्ट में ये बीच में यहाँ सेंटर में एक केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। मुकुलन की यह प्रक्रिया में सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो पिचक करके थोड़ा सा दबने लगता है। जैसे आप किसी गुब्बारे को प्रेस करें तो वो दो, अगर उसके हेड को बीच में दबाओगे तो एक तरफ छोटा भाग, एक तरफ बड़ा भाग किसी तरफ हो ही जाएगा। उसी तरीके से सबसे पहले इसका केंद्रक यहाँ से देखो, ऐसे जब इसको बीच से दबाओगे, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो ये थोड़ा सा पार्ट लेकर के अलग होने की कोशिश करेगा और यहाँ से कोशिका द्रव्य भी थोड़ा सा अलग होने लगेगा। यानी थोड़ा सा केंद्रक और थोड़ा सा कोशिका द्रव्य। जैसे किसी को घर से अलग करना हो, बंटवारा होने होता है, तो कह दो भाई थोड़ा सा सामान, बर्तन वर्तन लेकर के आप भी अलग हो जाओ और थोड़ा सा घर का हिस्सा ले लो, थोड़ा बर्तन ले लो। उसी तरीके से ये हमारा जो ईस्ट है वो भी क्या कर रहा है? थोड़ा सा केंद्रक ले रहा है, थोड़ा सा कोशिका द्रव्य लेकर के अलग होने के लिए मूड बना रहा है। अभी शुरू हुआ है प्रक्रिया, यहाँ पर विकसित ये मुकुल छोटा सा डेवलप हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है। इसके बाद अगले चरण में क्या होता है कि ये केंद्रक देखो, तो पहले अलग होने का मूड बनाया हुआ था, अब वो केंद्रक अलग हो गया है। यानी दो भाग में, एक केंद्रक ये हो गया, केंद्रक फर्स्ट, और इसी में से टूट करके ये केंद्रक सेकंड हो गया है, यानी दो पार्ट में टूट गया। जैसे ही केंद्रक पहले, सबसे पहले इस मुकुलन की प्रक्रिया में केंद्रक अलग होता है, अब केंद्रक अलग हो गया, देख रहे हो बच्चों। इसके बाद अब ये केंद्रक जब अलग हो गया तो ये यहाँ से पूरी तरीके से टूट जाता है और एक जो हमारा ईस्ट है ये हो जाता है, दूसरा ईस्ट ये हो जाता है। यानी अब ये पूरी तरीके से बंटवारे से अलग हो गया है और इस तरीके से ये नया ईस्ट बन गया, जिसको नवीन मुकुल कहते हैं या क्या कहते हैं? कली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो ये हमारा जो है पेरेंट यानी पिता वाला जो ईस्ट था वो है, और इसके साथ एक नवीन, ये देखिए आपका कली या नवीन मुकुल बन गया, फिर दूसरा बन गया और तीसरा बन गया। इस तरीके से इसी के खोपड़ी पर कई सारे नए कली या नवीन मुकुल बनते चले जाते हैं और यह प्रक्रिया ईस्ट में बहुत तेजी से होती है। और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट जो है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम ईस्ट को देख सकते हैं, इसका विकास होता है। दूसरी प्रक्रिया है बच्चों खंडन। यह खंडन की प्रक्रिया मुख्य रूप से स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में होती है। इन जीवों में पाई जाती है। किसमें किसमें? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। इसमें क्या होता है कि हम इस चित्र में आपको स्पाइरोगाइरा का चित्र दिखा रहे हैं और इस स्पाइरोगाइरा के चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर कुछ धागे जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले इस खंडन की प्रक्रिया में, जैसा इसका नाम है कि यहाँ से, यहाँ बीच से ये, इसको बीच से ये टूटने लगता है, खंडन होने लगता है, दो खंड में टूटने लगता है। अगर इसको दो पार्ट में तोड़ा गया तो दो नए स्पाइरोगाइरा डेवलप हो जाते हैं। अगर यहीं पर एक जगह से और तोड़ दिया गया, यहाँ से मतलब एक बार यहाँ से तोड़ दिया, एक बार यहाँ, तो कितने पार्ट हो जाएंगे? एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, यानी स्पाइरोगाइरा के 3 खंड हो जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो स्पाइरोगाइरा को जितने पार्ट में आप काट दोगे उतने नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। इसी को कहते हैं क्या? खंडन। और ये कहाँ होता है? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में। आप देख रहे हैं कि अगर इसको एक जगह खंडित किया गया है तो दो नए स्पाइरोगाइरा बनेंगे। अगर इसको 3 जगह करेंगे, मतलब 2 जगह से ब्रेक करेंगे, तो 1 2 3 पार्ट नए कितने बन जाएंगे? 3 नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो जाएगा। ये मुख्य रूप से तालाबों, जलाशयों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि तालाबों में या जलाशयों में हरे कलर की एक लेयर जमी रहती है, एक जाल जैसा जमा रहता है तालाब में, उसी को क्या कहते हैं? शैवाल, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एल्गी कहते हैं। तीसरा है बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा में क्या होता है बच्चों? एक जीव है हमारा राइजोपस। ये राइजोपस क्या करता है?
कि इसको फफूंद कहते हैं। राइजोपस क्या है? एक तरीके का, सॉरी इसको कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। इंग्लिश में इसको फंजाई कहते हैं। सफेद रंग की फफूंदी होती है। आपने देखा होगा रोटी पर या डबल या जो है ब्रेड पर, रोटी को आप क्या करो, शाम को पानी का छिट्टा मार के रख दो, 2 दिन 3 दिन बाद या 1 दिन बाद देखोगे तो उस पर सफेद कलर की फफूंद जम जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो इस फफूंद को हम क्या कहते हैं? फफूंदी को इंग्लिश में, हिंदी में कवक कहते हैं और इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अचार में, रोटी में ये फफूंद लगती है और धागे जैसी संरचना होती है। मुख्य रूप से राइजोपस में ये पाई जाती है। और जब भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, अब प्रतिकूल परिस्थिति का क्या मतलब है? प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है जब भी हवा, प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, ये सब पौधे को नहीं मिलता है। अनुकूल परिस्थिति मतलब मिले और प्रतिकूल परिस्थिति मतलब ये सारी चीजें ना मिले, सूर्य का प्रकाश ना मिले, पानी ना मिले, ये सारी की कमी से पौधा जूझ रहा हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, यानी उसके फेवर में ना हो, तो ये राइजोपस का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। ये स्पोरेंजियम इंग्लिश बोला, ये स्पोरेंजियम प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है? मैच्योर कर जाता है। मैच्योर करने के मतलब पक जाता है और पकने के बाद दग जाता है, बस्ट कर जाता है, दगना। और दगने के बाद इसमें से ढेर सारे बीजाणु, खूब ढेर सारे बीजाणु निकलते हैं। जितने बीजाणु यहाँ फटने के बाद निकलते हैं वो सब नया राइजोपस बनाते हैं। अब सोचो अगर यहाँ से 1 लाख राइजोपस के बीजाणु निकले, यहाँ से स्पोरेंजियम से, बीजाणुधानी से, तो उतने बीजाणु अगर जितने निकलेंगे उतने नए राइजोपस बन जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। हमारी चौथी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे का निर्माण जड़, तना और पत्ती से होता है। अगर हमारा कोई पौधा है, सपोज करो जड़ से या पौधे से, जड़, तना या पत्ती से उसका प्लांट डेवलपमेंट हो। जैसे आपने देखा होगा एक अजूबे की पत्ती, अजूबे की के पौधे से एक पत्ती आप तोड़ लो और उसके बाद उस पत्ती को किसी गमले में लगा दो, तो उस क्या होगा, उस पत्ती से पूरा पौधा डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है? आपका वर्धी जनन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आलू की बात करो तो आलू जड़ है कि तना? तना है। शकरकंद क्या है? जड़ है कि तना? तना है। तो आलू और शकरकंद ये तना है। आपको जब इसको बोना होता है तो आप आलू को काट करके जमीन में बो देते हो, तो ये भी, और इससे भी क्या होता है? नया पौधा हमारा विकसित हो जाता है। तो तने से आपने देखा